अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सैर कराऊंगा कनाडा की। रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसके सिर्फ 20% हिस्से पर आबादी और बाकी 80% हिस्से पर बर्फ या पानी है। यहाँ की आबादी इतनी कम है कि यहाँ का हर चौथा शख्स इमिग्रेंट या तारिके वतन है। जहां पूरी दुनिया में बेरोजगार लोग हैं, यहां 15 से 20 लाख नौकरियां मौजूद हैं, लेकिन कनाडा को अहल लोग ही नहीं मिल रहे। दोस्तों, कनाडा में लाखों मुरब्बा किलोमीटर रकबा गैर आबाद पड़ा है, लेकिन फिर भी यहां रिहाइश इंतहाई महंगी है। आइए कनाडा के बारे में मजीद जानते हैं, लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मौसूल हो सके। तीन अतराफ से बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस और बहरे मुंजमन से घिरा रूस के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। कनाडा का कुल रकबा 99,84,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान जैसे 12 मुमालिक समा सकते हैं। हैरान कौन बात यह है कि कनाडा रकबे के लिहाज से पूरी यूरोपीय यूनियन से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। दुनिया की सबसे लंबी सैली पट्टी जो 2,40,000 किलोमीटर लंबी है, कनाडा के पास ही है। कनाडा की जमीनी सरहद सिर्फ एक मुल्क अमेरिका से मिलती है। ये सरहद दुनिया की तवील तरीन सरहद है। इस सरहद की कुल लंबाई 8,890 किलोमीटर है। कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी कुल आबादी 3,90,04,046 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। 82% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग देहातों में रहते हैं। ज्यादातर आबादी अमेरिका की सरहद के करीब के इलाकों में ही रहती है। रकबे के लिहाज से इसके 4 बड़े सूबे ऑन्टारियो, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा हैं। मुल्क की 86% आबादी इन सूबों में रहती है। ओटावा इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और ये दुनिया का ठंडा तरीन शहर भी है। इस शहर की कुल आबादी 14,52,000 है। सर्दियों में इस शहर पर बर्फ गालिब रहती है। ओटावा में सालाना 93 इंच जितनी बर्फ गिरती है। सबसे ज्यादा बर्फ यहाँ 4 मार्च 1947 को पड़ी। जनवरी का औसत दर्जा हरारत -10.8, जबकि बहुत मरतबा दिन को दर्जा हरारत मस्बत, जबकि रात को -30 से भी नीचे गिर जाता है। टोरंटो कनाडा का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहां 65 लाख लोग आबाद हैं। कनाडा में आबादी हर साल बढ़ तो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत सुस्त है। यहाँ औसतन एक औरत के 2 बच्चे भी हैं। कम बच्चों की पैदाइश की एक बड़ी वजह यह है कि वालिदैन बच्चों के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वालिदैन को 18 साल की उम्र तक के बच्चों के अखराजात उठाना होते हैं। कनाडा में एक बच्चे की किफालत पर 2,80,000 अमेरिकी डॉलर खर्च करने होते हैं। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 8 करोड़ रुपए बनती है। कनाडा में फी कस आमदनी 53,000 अमेरिकी डॉलर है, जो कि बेहतर परवरिश के लिए काफ़ी समझी जाती है। लेकिन कनाडा का शुमार दुनिया के 20 महंगे तरीन मुमालिक में भी होता है, जहां एक शख्स का एक महीने का खर्च औसतन $1,800 से भी ज्यादा है। कनाडा में कम शरह पैदाइश की दूसरी बड़ी वजह खवातीन का बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता और अपने कैरियर पर फोकस करना है। कनाडा का शुमार दुनिया के इंतहाई कम गुंजान आबाद मुमालिक में होता है, क्योंकि इसके 1 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर महज 4 अफराद बसते हैं। कनाडा के पास 9,55,00,000 एकड़ का ज़राई रकबा है, जो कनाडा के टोटल रकबे के लिहाज से ना होने के बराबर है। कनाडा में 1.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। आपने सुना होगा सहराओं में रेत ही रेत और बला की गर्मी होती है,
لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ضرور ہوگی کہ کینیڈا میں ٹھنڈے ترین اور برف سے ڈھکے صحرا بھی ہیں۔ ان میں سے ایک صحرائے آرکٹک ہے جو دنیا کے 3 بر اعظموں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس ٹھنڈے صحرا کا 5واں حصہ 26 لاکھ مربع کلومیٹر علاقہ کینیڈا میں آتا ہے۔ کینیڈا جنگلات کے حوالے سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ اس کا کل رقبے کا 40% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے کینیڈا لکڑی پیدا کرنے والے 10 بڑے ممالک میں آتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں صاف پانی کی لگ بھگ 9 لاکھ جھیلیں موجود ہیں۔ کینیڈا معدنی ذخائر کے حوالے سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ کینیڈا گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھل بھی بڑی مقدار میں کاشت کیے جاتے ہیں۔ کینیڈا سائنس اور ٹیکنالوجی پہ اربوں روپے خرچ کرتا ہے۔ کینیڈا کی کرنسی کینیڈین ڈالر ہے۔ ایک کینیڈین ڈالر پاکستانی 203 روپے اور انڈین 61 روپوں کے برابر ہے۔ کینیڈا کا کالنگ کوڈ +1 ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹو ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔